हाय फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग। दिस इज परक फ्रॉम आई लव मैथ्स। मेरे भाई उनके बहनों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू का मीनिंग होता है मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में चले जाना, लास्ट लेक्चर में हम बताओ कि एक्सट्रीम वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। भाई ये पूरी स्टेप है, लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा बता दिया था कि एक्सट्रीम वैल्यू सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके स्टेप बताया था, वही ये सब स्टेप है। जैसे कि एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, वो ही पूरी स्टेप है। ठीक है, टू वेरिएबल में कैसे करेंगे? जैसे कि u ऑफ एक्स वाई मतलब क्या? टू वेरिएबल। u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx वाई प्लस cy स्क्वायर प्लस d। ये क्या है? एक इक्वेशन मानो। इस इक्वेशन में x y भी है, x भी है और y भी है। ठीक है, और इसके बाद क्या करूंगा? डेल u बाय डेल x करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा? डेल u बाय डेल y करूंगा, दोनों की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन पूछा है विंटर के 14 और 17 में। ठीक है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, इसके पहले की वीडियो चल जाओ, ये पूरी स्टेप मैंने अच्छे से डिस्कस करके दिया हूँ। ठीक है, अभी भी रिवाइज कर लेता हूँ, सब ये निकाल लेंगे वैल्यू। उसके बाद यहाँ जब मैं x एंड y की दो वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, उसके पहले 0 रखना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में चल जाइए, ये आपको अच्छे से मिल जाएगा। अभी मैं करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बहुत ही इजी वे से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा मैं सोल्यूशन में। ठीक है, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है मेरे पास? गिवन क्या है? u क्या है? u इज अ फंक्शन। u मेरा फंक्शन है इस बार। u इज अ फंक्शन ऑफ किसका? x एंड y का। अंदर क्या है? x है और y भी है, मतलब कि u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, दोनों का फंक्शन है। और इसकी वैल्यू क्या है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a। ठीक है, 3axy। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अभी सबसे पहली स्टेप मैं क्या करता हूँ? डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। मतलब इसी टर्म को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो कर लेता है, इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा, डेल यू बाय डेल एक्स निकालूंगा। क्या होता है डेल यू बाय डेल एक्स? करो पार्शियल डिफरेंशिएट, क्या होगा? 3x स्क्वायर। ये पार्शियल डिफरेंशिएट होगा, इसका आंसर आएगा 0। इसका आंसर क्या आएगा पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद? 3ay। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद निकालूंगा डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, इसी टर्म को मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, फिर ये 3y स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? माइनस 3ax। ठीक है, ये दो वैल्यू मिल गई। अभी फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। क्यों होता है, कैसे होता है, मैं लास्ट लेक्चर में बता दिया। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। जैसे ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, ये मेरा मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आएंगी, यहाँ मिनिमम वैल्यू आएंगी। ये जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये जा रहा है ऐसे। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसीलिए मैं ये यूज करूंगा। ठीक है, तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए मैं क्या रखूंगा? डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 0। ये ले लिया। अभी देखो, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 0। डेल यू बाय डेल एक्स की क्या वैल्यू है? 3x स्क्वायर माइनस 3ay। ये लिख लूंगा, 3x स्क्वायर माइनस 3ay इक्वल टू क्या है? 0। और डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू क्या है? 3y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ रख दिया, इसकी वैल्यू यहाँ रख दिया। अभी सॉल्व करता हूँ, इसे सॉल्व करो। 3 को कॉमन निकाल लेता हूँ, 3 को कॉमन निकाल लिया और 0 के डिवाइड में डाल दिया। ठीक है, तो क्या बचा? x क्यूब 3ay इक्वल टू 0। यहाँ क्या बचा? यहाँ अभी मैं 3 को कॉमन निकाल लेता हूँ और x के डिवाइड में डाल देता हूँ, तो x स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसे इक्वेशन 2 बोलते हो। अभी देखो क्या कर रहा हूँ, इसे इक्वेशन 1 और 2 बोला और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ? इसके बाद मैं निकालता हूँ x एंड y की वैल्यू। अब यहाँ से मुझे x एंड y की वैल्यू निकाल के देना। यहाँ से x एंड y की वैल्यू कैसे निकालूंगा? अगर मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली कैसा होता है? भाई मैं 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहा हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको तो पता है। अब दोनों इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 simultaneously।
ठीक है, दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। और कैसे करते हैं आपको तो पता है, ठीक है, मैं रफली ये बता देता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 3ay अपॉन करूंगा एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3ay अपॉन वाई स्क्वायर ax, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है, यहाँ से जब मैं 3 कॉमन निकालता हूँ तब यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं है तो, ठीक है। अभी इसको मुझे साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करूंगा, अभी मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ x से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ y से, ठीक है, कर देते हैं। इसके बाद इसको x से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ax y और जो इक्वल टू में 0 था, ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई करने वाई क्यूब माइनस ax y इक्वल टू 0, इसे माइनस करूंगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे टर्म। अभी इधर इधर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0 हो, ठीक है, देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0, अगर y उधर गया एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, ठीक है, क्यूब क्यूब कैंसिल, मतलब x इक्वल टू वाई, और ये मेरा रूट है, ठीक है। मुझे क्या निकालना था, x एंड y की वैल्यू, ये मेरा रियल रूट है, ठीक है, रियल रूट, ये मेरा रियल रूट है। अभी इस रूट से मैं और वैल्यू निकाल के दूंगा, आप कैसे निकालेंगे, अगर ये जो x इक्वल टू वाई अगर मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, x इक्वल टू वाई अगर पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएंगी, और x इक्वल टू वाई है मतलब कि दोनों को अगर कंपेयर करें, जो y की वैल्यू रहेंगी वही x की वैल्यू रहेंगी, जो x की वैल्यू रहेंगी वही y की वैल्यू रहेंगी। तो x इक्वल टू वाई मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो कर लेते हैं पुट, ठीक है, नीचे लिखता हूँ पुट x इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ से y कॉमन लूँ तो y माइनस क्या बचेगा a इक्वल टू 0, तो y की मेरे दो वैल्यू है, y इक्वल टू 0 एंड a माइनस y, तो y इक्वल टू a, ठीक है, मेरे पास दो वैल्यू मिल गई। y की कितनी वैल्यू मिली, 2। अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, कंपेयरिंग विथ x, अगर मैं कंपेयर करूं x से तो x की भी मुझे दो वैल्यू मिलेंगी, बिकॉज द रीजन x इक्वल टू वाई, अगर जो वैल्यू x की रहेंगी वही वैल्यू y की रहेंगी, मतलब x की भी मुझे दो वैल्यू मिलेंगी, क्या क्या, x की वैल्यू मिल जाएंगी 0 और x की वैल्यू मिल जाएंगी मुझे और x की वैल्यू मिल जाएंगी मुझे a, ये मिल गया भाई मुझे भाई y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। मुझे क्या चाहिए थी, x एंड y की वैल्यू, अभी क्या चाहिए भाई, x एंड y की तो वैल्यू है, तो मैं एक वैल्यू को बोल देता हूँ 1, एक वैल्यू को बोल देता 2, तो इसे होगा 1, इसे बोल देता 2, ठीक है, दो वैल्यू मिली, एक x1 x2, ये बोले y1 y2, ठीक है। अभी क्या करूंगा भाई, अभी मैं करूंगा पॉइंट बनाऊंगा, दो ऐसे पॉइंट बनाऊंगा, ठीक है, तो उसी पॉइंट को बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा, x1 y1, x क्या है मेरा, x1 0, y1 क्या है 0 और x2 सॉरी a, y1 क्या है a, ठीक है, मतलब मेरे दो पॉइंट है 0, 0 और a, ठीक है, एक पॉइंट मेरा 0, 0, एक पॉइंट मेरा a, a, अभी समझो एट अ पॉइंट 0, 0 के लिए और एट अ पॉइंट a, के लिए मुझे चेक करना है कि फंक्शन मेरा मैक्सिमम है कि फंक्शन मेरा मिनिमम है, ठीक है। अभी चेक करेंगे, ठीक है, तो हम चेक करेंगे, लेकिन उससे भी पहले क्या करेंगे, उससे पहले मैं RST की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, RST की वैल्यू निकालेंगे। R तो हमारा भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है R, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि फंक्शन में मैक्सिमम जाएगा कि मिनिमम जाएगा, ठीक है। और ये क्या डिसाइड करेंगे, ये अगर ये भाई मेरा लेस होगा तो ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा R भी ग्रेटर देन 0 होगा तो मैक्स मिनिमम हो जाएगा, अगर ये भी ग्रेटर देन 0 लेकिन R इज लेस देन 0 तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब डिसाइड क्या करेगा R, तो R मेरा बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो मैं निकालता हूं R की वैल्यू, R की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा u को विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा, ठीक है, मतलब del स्क्वायर u बाय del x स्क्वायर, ठीक है। u क्या है, u इज अ फंक्शन, अब u को अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे r मिल जाएगा, ठीक है, यही कहीं तो भी था, ठीक है। मैं इस वीडियो वाला में बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी, इसलिए मैंने इतना पार्ट क्लीन कर दिया था, साथ में ये भी पार्ट उसका क्लीन हो चुका, तो अब मैं ये निकालते हैं del u by del x निकाल लेते हैं। del u by del x कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3x, ठीक है, पहले वाला छोड़ो, 3
इसका टेबल कैसे लिखेंगे? ये 0 ये कितने को 3y² और इधर 3ax, ठीक है, कुछ समथिंग वैल्यू आएगी, ठीक है। r निकालते हैं, मतलब इसी टर्म को डबल डिफरेंशिएट करेंगे, करो डबल डिफरेंशिएट। 3x² का डेरिवेटिव क्या है? 6x, आ गया 6x। अभी इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अभी इसके बाद अब इस r को मैं चेक करूंगा एट अ पॉइंट 0,0 है और एट अ पॉइंट a, a है, तो चेक करते हैं r एट 0,0, r एट 0,0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 हो गया तो 0। अभी r एट a, x की वैल्यू a है, मतलब यहाँ x का मतलब इसका वैल्यू आ गया 6 है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे? इसके बाद r के बाद क्या निकालेंगे? s कैसे निकालते हैं? del स्क्वायर u बाय del x del y, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। del स्क्वायर मतलब इसे आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, इसे आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, या इसे आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों चलेंगे। इसे मैं y से डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये मेरा 0 आएगा और इसका आंसर क्या आएगा? -3 है, ठीक है, -3 आंसर है। b s एट 0,0 कितना है? एट 0,0 -3 है, ठीक है, x भी नहीं y भी नहीं, तो दोनों में एक है। और s एट a, a के लिए -3, ठीक है। अभी थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? r s t, थर्ड में t है, t कैसे है? del स्क्वायर u बाय del y स्क्वायर। अगर मैं इस फंक्शन को अगेन y से डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। तो करते ये कितना है? 6y, ठीक है, 6y इसका आंसर है। तो इसके बाद एट अ पॉइंट 0,0, एट अ पॉइंट 0,0 इसका आंसर क्या है? 0। और t एट अ पॉइंट a, इसका आंसर क्या आएगा? कितना आएगा? 6 है, ठीक है। मतलब मैंने r शेप निकाल दी, उसके पॉइंट की वैल्यू भी निकाल दी। अभी क्या करूंगा भाई? अभी एट अ पॉइंट 0,0 और एट अ पॉइंट a, a के लिए मैं चेक करूंगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, मतलब कि फंक्शन है मैक्सिमम है कि मिनिमम, ठीक है। अगर आपको देखना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी तो वीडियो बस एंड तक देखना, ठीक है। और जो भी डाउट आता है मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है, कमेंट जरूर करना, ठीक है। फिर एट अ पॉइंट, ठीक है, इसे जाने दीजिए। एट अ पॉइंट 0,0, ठीक है, एट अ पॉइंट 0,0 के लिए चेक कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं? rt - s² निकालूंगा। एट अ पॉइंट 0,0 के लिए rt की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू क्या है? 0,0, 0, t की वैल्यू क्या है? 0 माइनस x की वैल्यू क्या है? एट अ पॉइंट 0,0 -3 है, -3, और इसका स्क्वायर भी है, s का स्क्वायर भी है, तो -3a का स्क्वायर। अभी इसकी वैल्यू क्या है? माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, और इसका स्क्वायर क्या है? 9a स्क्वायर। मतलब जो मेरी वैल्यू है, ठीक है, ये जो मेरी वैल्यू है वो क्या है? -9a स्क्वायर इज क्या है? लेस देन 0। अगर ये वैल्यू मेरी लेस देन 0 है, अगर मेरे rt - x स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है, अगर ये मेरे लेस देन 0 है तो ये मेरा जो पॉइंट होता है ये मेरा होता है सैडल पॉइंट, और उसका ही मैं नहीं मैक्सिमम निकाल पाऊंगा नहीं मिनिमम निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? कुछ भी नहीं। देयरफॉर एट अ पॉइंट 0,0 is a saddle point, ठीक है, ये सैडल पॉइंट है, इसका मैं मैक्सिमम भी ले पाऊंगा मिनिमम भी ले पाऊंगा। तो अब सेकंड पॉइंट के चेक करते हैं। एट अ पॉइंट a, ठीक है, एट अ पॉइंट a, के लिए rt - x² की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। rt - x², ठीक है, a, के लिए r की वैल्यू 6a और t की वैल्यू 6a माइनस x की वैल्यू -3a का स्क्वायर, ठीक है। अभी इधर 6a 36a माइनस 3a स्क्वायर 9a स्क्वायर, ठीक है, 36 माइनस 9 27, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर a into a स्क्वायर, तो 27a स्क्वायर। और मुझे अच्छे से पता है 27 माइनस a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0, और जो मेरा r है, r एट a, ये कितना है? 6 है, और ये भी ग्रेटर देन 0 लग रहा है, लेकिन देखो 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 जो r का जो a है ये क्या है? कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये मैं बता नहीं सकते कि ये भाई 0 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बिकॉज़ द रीजन ये क्या है? कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कुछ भी कर सकते,
देखिए ये जो मेरा पॉइंट है, ठीक है, कौन सा पॉइंट, ए कॉमा ए, मैंने इसके पहले के लेक्चर में बता दिया था अगर एक पॉइंट मेरा साइड आता है, एक पॉइंट मेरा साइड आता है तो दूसरे पॉइंट के लिए मैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी निकालूंगा, ठीक है। अभी इसी पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डिपेंड करती है r पे। अगर r इज ग्रेटर देन 0 तो देखिए r इज ग्रेटर देन 0 और r ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 6 है, तो 6a इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और 6a कब ग्रेटर देन 0 होगा भाई, जब a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। a तक a कब होगा, जब 0 से बड़ा होगा, a की वैल्यू जब पॉजिटिव रहेगी तब इसका आंसर 6 से आ सकता है, और r इज लेस देन 0, r 0 से छोटा कम होगा, 6a इज लेस देन 0, ठीक है, a की वैल्यू छोटी होगी, लेकिन if अगर a इज लेस देन 0 तभी ये सब होगा, जब a की वैल्यू 0 से छोटी होगी, जब a की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब मतलब एक जो आंसर है वो मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक जो है मेरा माइनस हो जाएगा। अगर ये मेरा माइनस होता है, अगर ये मेरा देखो दिख नहीं रहा है कि माइनस है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज़ रीजन a इज लेस देन 0, अगर a की वैल्यू लेस देन 0 होती है, ठीक है, अगर मैं बताऊं ये मेरी नंबर लाइन है, नंबर लाइन में a इज लेस देन 0 मतलब कि 0 से छोटी है, मतलब कि यहां पर नेगेटिव चल रहा है, यहां पर पॉजिटिव चल रहा है, a इज लेस देन 0 मतलब ये मेरा नेगेटिव होगा, a नेगेटिव होगा मतलब 0 से छोटा होगा, मतलब अगर ये 0 से छोटा है, ये किसकी वैल्यू है, r की, तो r भी मेरा 0 से छोटा होगा। अगर ये 0 से छोटा है, ठीक है, r अगर 0 से छोटा है, ठीक है, r 0 से छोटा है, तो ये मेरा फंक्शन ये कहां अटेम्प्ट करेगा, मैक्सिमम की तरफ, और r 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन कहां अटेम्प्ट करेगा, मिनिमम की तरफ, और ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो करते हैं, तो फंक्शन u, ठीक है, मैं इसका बात करूंगा, फंक्शन u अटेम्प्ट, ठीक है, फंक्शन u अटेम्प्ट मिनिमम, ठीक है, फंक्शन u अटेम्प्ट मिनिमम एट अ पॉइंट a, ठीक है, कब होगा, जब इफ a इज ग्रेटर देन 0, जब a बड़ा होगा, जब ठीक है a जब बड़ा होगा तभी होगा वो मिनिमा की तरफ अटेम्प्ट करेगा, ये लिखा हो, अगर ये मिनिमा की तरफ अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, तो मेरी एट अ पॉइंट a, ठीक है, मिनिमा की अटेम्प्ट कर रहा है, तो मुझे पॉइंट भी मिलेगा, इस पॉइंट के लिए मिनिमा की तरफ अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब ये x की वैल्यू है, ये मेरी y की वैल्यू, यही वैल्यू मैं पकड़ के यहां रख दूंगा फंक्शन में, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो मेरी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यही करता था जब मैं 12th में फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को सॉल्व करता था, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालता था वन वेरिएबल की, तब भी मैं क्या करता था, मुझे पॉइंट मिल जाते थे, एफ डबल डैश ऑफ मैक्सिमम पुट कर देता था, फिर वहां से मुझे पॉइंट मिलते थे, और मैं चेक करता था कि मेरा मिनिमम है क्या मैक्सिमम, फिर वो मिनिमम और मैक्सिमम आया तो मैं कहां रखता था, फंक्शन में, अब वही करता, ये मेरा फंक्शन है और मुझे पॉइंट मिले, अब इस पॉइंट को मैं उठा के यहां रख दूंगा और जो भी आंसर आया मेरे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे लिखेंगे, u of x y है तो u of a a इक्वल्स टू, अभी रख दो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस a क्यूब, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3a into a, कुछ ऐसा हो जाएगा, अभी क्या होगा, a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3a क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब और माइनस 3a क्यूब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो माइनस a क्यूब, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और माइनस a क्यूब क्या है, माइनस a क्यूब इज अ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इट इज अ मिनिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ u, u की मिनिमम वैल्यू, ठीक है, u की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, चले मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर फंक्शन यही बोलेंगे, फंक्शन u क्या करेगा, फंक्शन u अटेम्प्ट मैक्सिमम, ठीक है, एट पॉइंट a, ठीक है, कब करेगा, इफ a इज लेस देन 0, अगर a मेरा 0 से छोटा हो तभी मेरा फंक्शन का अटेम्प्ट करेगा मैक्सिमम की तरफ, ठीक है, मैक्सिमम की तरफ अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब कि इसे ऐसे करेंगे u ऑफ a, ठीक है, अब पॉइंट कौन सा है मेरा a, तो रख दो, तो एट अ पॉइंट a, ठीक है, मैं सब कुछ करने के बाद a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस a into a, आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा माइनस 3a स्क्वायर। अभी देखो
-3a²। a क्या है? लेस देन 0। अगर a मेरा लेस देन 0 है, अगर a मेरा लेस देन 0 है, ठीक है, ये समझो मेरा नंबर लाइन, a इज लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0, ठीक है। a अगर लेस देन 0 है मतलब a मेरा क्या है? नेगेटिव है। तो जो मेरा फाइनल आंसर आया a क्यूब, इसमें जो -a क्यूब क्या है मेरा? नेगेटिव। ये हो जाएगा माइनस में कैसे बचा? ये हो जाएगा -a क्यूब। अगर ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा a क्यूब। ठीक है, समझा a क्यूब कैसा है? -a क्यूब का a क्यूब कैसे लिया? बिकॉज़ आंसर a इज लेस देन 0। अगर a लेस देन 0 है तो उसका आंसर आएगा नेगेटिव, और वो नेगेटिव है मतलब नेगेटिव माइनस कैंसिल और आंसर आएगा 1 a क्यूब। ठीक है, और ये क्या है मेरी मैक्सिमम वैल्यू, तो इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u। ठीक है, समझा? देखो भाई, अगर आपको नहीं समझा होगा तो मुझे पूछो, डाउट पूछो, ठीक है, और कमेंट में करो, कमेंट करो। अगर नहीं समझा होगा तो ये मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं? बहुत इजी है। ये क्वेश्चन आया है विंटर के 14 में और 17 में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या किया भाई, आपको तो स्टेप पता है, बस स्टेप वाइज चलने का, स्टेप वाइज चलने का, बहुत ही इजी वे से आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ। तो माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, और नीचे जो घंटी दी है जिसे बेल आइकन कहते हैं उसे जरूर क्लिक करना। ठीक है, थैंक यू।